चैप्टर है हमारा रिग कंपोनेंट्स के बारे में, कि जो रिग हम यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हमने एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवानी होती हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। अब ये पिक्चर है तो पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि ड्रिल कॉलर, ये पॉइंट हमारे पास क्या है ड्रिल कॉलर का, जिसके ऊपर ये एरो आपकी लाइन लगी हुई है, और ये जो चीज़ है इसे हम किसका नाम देते हैं ड्रिल कॉलर। और बीट, ये है आपकी बीट जो कि क्या करती है कटिंग का जो एक्शन है वो सारे ये परफॉर्म कर रही होती है। फिर आ जाता है क्राउन ब्लॉक। अब ये क्राउन ब्लॉक है जिसके अंदर पुलीज लगी होती हैं और उसी के अंदर से जो वायर जो आपकी इस्तेमाल हो रही होती है वो इसी के ऊपर से रीव करके गुजर रही होती है। फिर उसके बाद आ जाता है स्टैंड पाइप। स्टैंड पाइप ये आपको देखेंगे जब भी कोई वाटर बोर भी हो रहा होता है तो जो उनके जो तीन उसके लगे होते हैं ट्राइपॉड बना होता है, उसके साइड पे एक इतना सा आपका गोल सा वो बना होता है जिसके साथ वो पाइप को खड़ा कर रहे होते हैं, उसे हम किसका नाम देते हैं स्टैंड पाइप का नाम देते हैं। ऐसे ही ये रिग के साइड पे ही जब भी पाइप को सॉफ्ट किया जा रहा होता है या उसके वॉश किया जा रहा होता है, फ्लैश आउट किया जाता है, उस वक्त इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद आपका आ जाता है ट्रैवलिंग ब्लॉक। अब ये जो ब्लॉक है जो कि क्या कहता है ट्रैवलिंग की एक्टिविटीज़ करता है, मतलब रोप को आगे नीचे भेजना, वापस उसको पिक करना, क्लोज करना, ओपनिंग क्लोजिंग करना, ये ट्रैवलिंग ब्लॉक है। फिर आपका आ जाता है स्वीवल। स्वीवल क्या आ जाता है कि आपका ये जो ट्रैवलिंग ब्लॉक है, ट्रैवलिंग ब्लॉक के आपके ही एक कंपोनेंट है जिसे हम किसका नाम देते हैं स्वीवल का नाम देते हैं, जो कि वहाँ पे आपका काम कर रहा है। फिर ये आ जाता है फ्यूल टैंक्स, जो आप मड वगैरह यूज़ करते हैं ग्रीस के तौर पे जो चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं उसकी ये उसके अंदर क्या है ये फ्यूल टैंक्स हैं। उसके बाद रोटेटरी होज। रोटेटरी होज जो है ये यहाँ पे आपकी क्या है कि ये रोटेटरी होज ये पाइप वगैरह लगा हुआ है जो कि फ्यूल को इंजेक्ट कर रहा होता है, प्रेशर वगैरह बिल्ड कर रहा होता है और आगे जाके आपकी बिल्ड जो होता है उसके अंदर रोटेशन कॉज होती है। और होज का मतलब होता है पाइप। जब आप टैंकर को इस्तेमाल करते हैं ना, वाटर टैंकर आता है तो वो उससे पानी आगे का कर रहा होता है, पास कर रहा होता है। अब वो जो पाइप लगा होता है उस पाइप का जो नाम होता है वो होता है होज नाम होता है। तो यहाँ पे भी जो आपका आता है रोटेटरी होज। रोटेटरी होज मतलब वो होज जो कि रोटेशन के अंदर फ्यूल प्रोवाइड करेगा। देन आपका मेड गैस सेपरेटर। जब मेड और गैस को सेपरेट करना होता है, जब आपके वेल बोर में से गैस वगैरह रिलीज होती है या मेड के अंदर मिक्स हो जाती है, उन दोनों को सेपरेट करने के लिए ये वहाँ पे क्या किया जाता है सेपरेटर यूज़ किया जाता है, जिसे हम किसका नाम देते हैं मेड गैस सेपरेटर। ड्रिलिंग के अंदर जो होता है जो फ्लूइड बाहर आता है उसके अंदर गैस वगैरह भी मौजूद होती है, जैसे ऑयल वगैरह है, ऑयल के अंदर आपको वाटर भी हो सकता है, उसके बाद ऑयल भी होता है और गैसेस वगैरह भी मौजूद होती हैं। अब इन तीनों चीज़ों को सेपरेट करना होता है, उसके लिए फिर हम ये क्या कर रहे होते हैं सेपरेटर्स यूज़ करते हैं। फिर रिज़र्व पिट। रिज़र्व पिट जिसके अंदर आप क्या कर रहे होते हैं कि रिज़र्व का मतलब होता है कि जो बैग के अंदर आपके पास एक चीज़ पड़ी हुई है स्टोर के अंदर होती है, जिसको जब आप इमरजेंसी सिचुएशन होगी उसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। टीम देखी हुई है ना, टीम के अंदर रिज़र्व प्लेयर्स कौन से होते हैं कि जो इंजर्ड प्लेयर की जगह काम करेंगे। ऐसे रिजर्व पिट होगी जब आपकी जो मेन पिट है उसके अंदर कोई इशू वगैरह आता है, जो कोई एक्टिविटी नहीं परफॉर्म हो रही उसकी जगह इसको यूज़ किया जाता है। फिर आता है पावर जनरेटिंग प्लांट। और जो पूरी रिग को जो पावर चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, वो इस प्लांट के थ्रू वहाँ पे उसको प्रोवाइड की जाती है, जिसके अंदर जनरेटर्स वगैरह डिफरेंट ये चीज़ें मौजूद होती हैं। फिर आ जाता है मड पिट्स। ये आपके क्या होते हैं मड पिट्स होते हैं जो कि आपके क्या कर रहे होते हैं जिसमें से मड पास होती है, पास होकर ड्रिलिंग होल के अंदर जा रही होती है, जो कि आपके वहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। फिर आपके मड पंप्स आ जाते हैं, जो कि हम क्या बात कर रहे थे कि मड को पंप करना है, खींचना है, बाहर निकालना, उसके लिए ये पंप्स वगैरह आपके यूज़ होते हैं। फिर आपका एक्यूमुलेटर आता है। एक्यूमुलेटर क्या करता है कि जो डिफरेंट चीज़ों को एक्यूमुलेटर यूनिट ये डिफरेंट जो चीज़ें उनको अपने अंदर क्या कर रहा होता है इकट्ठा कर रहा होता है। फिर आपका आ जाता है ड्रिलिंग पाइप रैक। ये जो रैक है जिसके अंदर ड्रिलिंग पाइप जो आपके मौजूद होते हैं, जो कि 1 बाय 1 आपने यूज़ करने होते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है केसिंग ड्रिल पाइप। अब ये जो ड्रिलिंग पाइप की साइडों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, इसे हम किसका नाम देते हैं केसिंग ड्रिल पाइप का। और इसके अंदर ये जो थोड़ा सा वाइट सा स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास क्या है सीमेंट है, जो आप सीमेंटिंग करते हैं जब आप पाइप को फिक्स करने के लिए कि मड वगैरह जो है, जो कीचड़ वगैरह मट्टी वगैरह वो उसको जंग ना लग जाए, उससे बचाओ, साइडों को प्रोटेक्ट करने के लिए कंक्रीट डाली जा रही होती है, ये वो सीमेंटिंग आ जाती है। और फिर इसके नीचे ये एंडिंग जो क्या है वो ड्रिल बिट है। और इसके अंदर ये हमारे पास रोटेटरी स्ट्रक्चर है, जो क्या कर रहा होता है मड जो रिग है उसके अंदर रोटेशन का जो काम है वो ये रोटेटरी स्ट्रक्चर कर परफॉर्म करता है। अब इसके अंदर ये रोटेटरी टेबल है जो वहाँ पे फिक्स होता है, इसके अंदर ये किली है और किली के अंदर ये बुशिंग्स हैं।
किलिंग बुशिंग जो कि किली को क्या कर रहे होते हैं, अप डाउन करने में हेल्प कर रहे होते हैं। और इसके अंदर अब ये जो चीज़ आ रही है ये क्या है कि आपका जो पावर जनरेटर है उसकी तरफ से किली से आपकी आई हुई है, जो क्या करती है रोटेटरी टेबल को रोटेट करती है, उसको मूव कर रही है और रोटेशन वहाँ पे काज हो रही होती है। तो ये आपके पास ओवरऑल क्या होते हैं, रिग के कंपोनेंट्स होते हैं जो कि रिग साइड पे वहाँ पे आपकी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं, उसके अंदर ये चीज़ें वहाँ पे यूज़ हो रही होती हैं। तो रनिंग इन द ग्राउंड, रनिंग इन ग्राउंड का मतलब है कि रिगिंग के अंदर हम क्या करते हैं, ज़मीन को कट करते हैं, काट के उसके नीचे हम जा रहे होते हैं, फ्लूइड तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, रिजर्वायर तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। तो रनिंग इन ग्राउंड टाइप्स ऑफ रिग का क्या है, हमारे पास जो रिगिंग है या रिग है उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, कौन कौन सी टाइप की आप रिग करते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं। सबसे पहले आ जाती है हमारे पास इलेक्ट्रिक रिग, जो कि आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल करंट के थ्रू उसको रन किया जाता है। फिर दूसरी होती है मैकेनिकल रिग, जो कि आपकी मैकेनिकल जो फ्रिक्शन होती है, मैकेनिकल फोर्स, जब आप क्या करते हैं कि कोई आपका इंजन वगैरह होता है या उसके अंदर आप क्या करते हैं वाटर सिस्टम को यूज़ करते हैं, पुल्ली वगैरह चल रही होती है, वो रोटेशन काज करती है और वो मैकेनिकल फोर्स से वहाँ पे क्या हो रही होती है, चल रही होती है, उसे हम किसका नाम देते हैं, मैकेनिकल रिग का नाम देते हैं। इलेक्ट्रिकल रिग्स के अंदर भी फर्दर क्या है, दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास क्या आ जाती है SCR और दूसरी हमारे पास आ जाती है VFPC। SCR क्या है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड इलेक्ट्रीफायर। अब जो सिलिकॉन कंट्रोल मतलब सिलिकॉन यूज़ होता है और इलेक्ट्रिक वायर के अंदर कि आपकी जिसके अंदर सिलिकॉन यूज़ किया जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करेगा और तमाम एक्टिविटीज़ वो उससे परफॉर्म करेगा। और सेकंड होगी VFPC, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। फ्रीक्वेंसी होता है कि आपके जो टर्न्स पर टाइम होता है कि एक टाइम के अंदर कितनी उसके अंदर रोटेशन वगैरह काज होती हैं, वो आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाती है। तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव जो क्या करता है कि डिफरेंट जो वेरिएबल होता है कि मतलब किसी चीज़ के अंदर चेंजिंग वगैरह आना, उसके अकॉर्डिंग ड्राइव करना। तो दूसरी हमारी क्या होती है, उसके अंदर जो रोटेशन वगैरह चाहिए होती है उसके अकॉर्डिंग दूसरी हमारी यूज़ होती है। फिर टाइप्स ऑफ ऑफशोर रिग। ऑफशोर रिग कौन सी है, जो पानी के अंदर काम करती है। तो ऑफशोर रिग के अंदर जो पहली टाइप आ जाती है वो क्या आ जाती है, जैक अप रिग। सेकंड आ जाती है सबमर्सिबल रिग, सेमी मर्सिबल रिग, टेंडेड बॉर्गल रिग और फ्लोटेड रिग एंड ड्रिल शिपिंग। अब ये 6 टाइप्स हैं जो कि ऑफशोर के अंदर यूज़ की जाती हैं। तो इसके अंदर जो हमारे ड्रिल शिप आ रही है, ड्रिल शिप या ड्रिल शिपिंग, तो ये पानी की तकरीबन 12,000 फीट तक की जो गहराई है उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे ये वाटर है, ये आपका सारा वाटर शोर है। अब यहाँ पे पानी की गहराई सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ड्रिल शिप को यूज़ करते हैं। तो उसके बाद जो सेमी मर्सिबल होती है, ये तकरीबन जहाँ पे पानी आपका जो है 10,000 फीट तक गहरा है, वहाँ पे हम सेमी मर्सिबल को यूज़ करते हैं। फिर आपकी आ जाती है जैकअप रिग। जैकअप जो रिग होती है, जो तकरीबन 500 जो फीट होते हैं पानी, जो जहाँ पे आपका 500 फीट तक उसकी गहराई है, उसके अंदर हम इस स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। और जैकअप के अंदर इसके ये जैक्स वगैरह लगते हैं और ये पूरे ट्रॉबल्स वगैरह वहाँ पे सेट किए जाते हैं और फिर ये ड्रिल वहाँ पे आपकी पुट की जाती है और इसके थ्रू वहाँ पे एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है। फिर ड्रिलिंग बॉर्ग जो है ऑपरेट इन शॉलो वाटर। अब जहाँ पे पानी बहुत कम है, इतना गहरा पानी नहीं है, सरफेस के पास है, तो वहाँ पे फिर हम क्या कर रहे होते हैं, जो ड्रिल बॉर्ग जो है इनको हम यूज़ करते हैं। अब ये डिफरेंट जो टाइप्स आ जाती हैं, तो डिफरेंट टाइप्स का मतलब क्या होता है कि जो डिफरेंट डेप्थ्स हैं, गहराई जो है उसके अकॉर्डिंग फिर हम इनकी जो टाइप्स वगैरह है उनको हम यूज़ करते रहते हैं, ताकि वो जब भी हमने कोई भी एक्टिविटी वगैरह परफॉर्म करनी है, क्या चीज़ें हमने देखनी है, तो वहाँ पे आपकी ये चीज़ जो होता है कि कौन सी ड्रिल मशीन आपने यूज़ करनी है, उसकी जो सिलेक्शन है वो आपके लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, ताकि वहाँ पे आप क्या कर सकें कि आप जो अपनी एक्टिविटीज़ हैं तो उनको ज़्यादा इजी वे के अंदर परफॉर्म कर सकें। उसके बाद हमारे पास जो डिपार्टमेंट्स ऑन रिग, जो रिग के ऊपर जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट का मतलब जो वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। इसके अंदर एक होता है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, जिसका तमाम जो काम है इलेक्ट्रिसिटी पावर को प्रोवाइड करना, उसको मेंटेन करना, तमाम काम करना। सेकंड पार्ट है डिपार्टमेंट आ जाता है मैकेनिकल डिपार्टमेंट, जिसने क्या करना होता है, मैकेनिकल जो पार्ट्स हैं रिग के, उनकी जो मेंटेनेंस है, उनके अंदर कोई रिपेयरिंग है, उनके अंदर कोई भी एरर वगैरह आ जाता है, कोई भी इशू आ जाता है, उसको इम्प्रूव करना। और फिर आपका डिपार्टमेंट ऑन रिग्स,
डिपार्टमेंट और जो रिग होता है तो वो भी आपका रिग वाला डिपार्टमेंट आ जाता है, जो क्या कर रहा है कि ड्रिलिंग के ऑपरेशंस वगैरह परफॉर्म कर रहा है। ड्रिल को ऑपरेट करने वाला एक ऑपरेटर आ गया, एक आपका कौन सा डिपार्टमेंट आ गया, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, जो मैकेनिकल इशूज़ को सॉल्व करेगा। थर्ड आ जाता है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, जो कि पावर जो सोर्स है उसको मेंटेन करेगा और वहाँ पर पावर का जितना भी काम है उसको वहाँ पर क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। इसके अंदर सर्वे क्या होता है, सर्वे जब भी किया जाता है तो सर्वे के अंदर क्या किया जा रहा होता है, देखा जा रहा होता है कि ज़मीन के अंदर कौन सी जगह पे हमारे पास रिसोर्सेज मौजूद है, कौन सी जगह पे हमारे पास रिजर्वाइज वगैरह मौजूद है। तो इज़ दैट टाइप ऑफ थिंग, ये ऐसी चीज़ है दैट टेल्स अस अबाउट हाउ मच क्वांटिटी और हाउ मच ऑयल इज़ प्रेजेंट इन द अर्थ सरफेस। ये ऐसी चीज़ है जो हमें बताती है कि ज़मीन के अंदर कितनी मिकदार के अंदर या वहाँ पे आपका जो है कितना ऑयल वहाँ पे मौजूद है, कितने बैरल्स, कितने टन बैरल्स वहाँ पे मौजूद है। और देन हाउ मच क्वांटिटी ऑफ इज प्रेजेंट, के क्या इसकी कितनी क्वांटिटी वहाँ पे हो सकती है। दीज ऑल थिंग्स आर रिलेटेड टू सर्वे। अब ये तमाम जो चीज़ें हैं वो सर्वे से रिलेवेंट होती हैं। तो ड्रिलिंग के अंदर दो टाइप की ड्रिलिंग होती है, एक होती है आपकी ऑन शोर रिगिंग और ड्रिल होती है, और दूसरी होती है ऑफ शोर। अब जो ऑन शोर है मोस्टली टेक्सास स्टेट के अंदर वहाँ पे की जा रही है, अमेरिका के अंदर, क्योंकि वहाँ पे ज़मीन के अंदर से ऑयल निकल रहा है। दुनिया के अंदर जहाँ पे भी आपका लैंड जो आपके रिजर्वाइज मौजूद होंगे, ज़मीन के अंदर रिजर्वाइज मौजूद होंगे, वहाँ पे ऑन शोर रिगिंग होगी, और जहाँ पे आपके ऑफ शोर रिगिंग हो रही है वहाँ पे आपके जो रिजर्वाइज हैं वो सी के अंदर मौजूद होते हैं। और जो स्टार्टिंग हुई थी फर्स्ट टाइम ऑफ शोर ड्रिलिंग की, तो वो आपकी 1903 के अंदर शुगर लैंड, वहाँ पे आपके सी के अंदर रिजर्वाइज देखने को मिले थे। और अमेरिका के अंदर 1856 के अंदर पेट्रोलियम के जो रिजर्वाइज थे वहाँ पे फाइंड आउट हुए थे। सिस्टम ऑन रिग, के जो रिग का जो सिस्टम है वो किस तरह काम करता है। रिग का एक सिस्टम है जो होइस्टिंग सिस्टम है। होइस्टिंग सिस्टम क्या करता है, जो कि ड्रिल पाइप को ऊपर और नीचे की डायरेक्शन में मूव करता है, ये हमारा क्या आ जाता है, होइस्टिंग आता है। फिर दूसरा आ जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम, जो वहाँ पे सर्कुलेशन काज करता है। थर्ड आ जाता है रोटेटिंग सिस्टम। रोटेटिंग एक होता है सर्कुलेशन, सर्कुलेशन के अंदर क्या होता है कि पूरी चीज़ आपकी ये सर्कुलेट कर रही है, ठीक है। और रोटेशन के अंदर क्या होता है, वो चीज़ आपकी अपने ही सेंटर के गिर्द घूम रही है। अब जैसे सूरज है ना, तो चांद है, और सूरज, चांद और ज़मीन, ये तीनों चीज़ें आ गई हैं। अब आपको पता है कि जब भी ज़मीन रोटेट करती है तो वो दो किस्म की उसके अंदर रोटेशन है, एक वो रोटेशन होती है, एक होती है उसकी सर्कुलेशन। रोटेशन क्या होती है कि वो घूमती है खुद, सर्कुलेशन क्या है कि वो सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है। रोटेशन अपने गिर्द घूम रही है, और सर्कुलेशन क्या हो जाती है उसकी, सूरज के गिर्द घूमना। ये चेयर है ना, चेयर को अपने ही जगह पे रोकें और रोक के उसको घुमाना शुरू करें, वो रोटेशन आ जाएगी। और चेयर को उठा के दूसरी चेयर के गिर्द घूमना स्टार्ट करें, ये सर्कुलेशन आ जाती है। तो ऐसे ही जो सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन के आपके अंदर क्या होगा कि आपका पूरा जो सिस्टम है वो क्या कर रहा होता है, घूम रहा होता है। जब रोटेशन होगी, रोटेशन के अंदर वो जो सिस्टम है वो अपने सेंटर के गिर्द घूम रहा होगा। जैसे बीट है, बीट क्या करती है कि वहाँ पर ड्रिल पाइप के अंदर फिक्स है और वहाँ पे ही वो मूव करती जाती है, और वहाँ पे वो कटिंग द्वारा परफॉर्म करती है, वो रोटेशन होती है। और रिग कंट्रोलिंग सिस्टम, जो कि हमने रिग कंट्रोल के अंदर रिग किल कंट्रोल करना, जो वहाँ पे फ्लूइड वगैरह ये सिस्टम वगैरह होते हैं, जो कि आपके रिग्स के अंदर मोस्टली यूज़ हो रहे होते हैं। क्लियर है? ये ओवरऑल आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन रिग के बारे में, बेसिक जो भी चीज़ें इसके अंदर होंगी, क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या क्या वहाँ पे चीज़ें हो रही हैं।